हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अबरार सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने परमाणु के विषय में पढ़ा था और ये जानने की कोशिश की थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण या फिर बारीक से बारीक कण या सूक्ष्म से सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। परमाणु दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 स्थायी कण, नंबर 2 अस्थायी कण। स्थायी कणों की संख्या लगभग 3 होती है जिन्हें हम मूल कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मूल कण होते हैं और अस्थायी कणों की संख्या लगभग 35 होती है। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। ये 10⁻⁻6 सेकंड में बनते और बिगड़ते रहते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, स्मॉल जी कण, वी कण, etc। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी तत्व से कैसे ज्ञात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। द प्योर सब्सटेंस विच हैज़ वन टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब तक प्रकृति में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 एलिमेंट प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं और 92 से आगे के जो एलिमेंट है उन्हें कृत्रिम विधि द्वारा यूरेनियम से तैयार किया गया है। अगर आपको किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखना है तो आपको तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। एक बात। और दूसरी बात आपको याद करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अगर आपको किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक तो जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको हाइड्रोजन का संकेत पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु भार भी इसका 1 ही होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार है इसका 1 और परमाणु क्रमांक भी 1 ही है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। मैं कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों को बोर्ड पर लिख देता हूँ, उसके बाद उनमें से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हमने ज्ञात कर ली थी। दूसरा एलिमेंट लेते हैं कोई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार होता है 14। तीसरा एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार होता है 16। नंबर 4 नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन। कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12। सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है 16 और परमाणु भार होता है 32। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और सबसे फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बिल्कुल सेम होता है। तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने अभी बताया था आपको कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी। सेकंड नंबर पर देखते हैं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 2 हुई। न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। परमाणु भार 4 था, परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 है, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। तो हीलियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हुई, प्रोटॉनों की संख्या भी 7 हुई और न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आएगा 7। अगर आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता हो तो किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना बहुत आसान है। बस सिर्फ आपको 2 बातें याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दूसरी बात, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी कि अगर कोई तत्व धनायन या ऋणायन बनाता है, अगर कोई तत्व अपनी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर ग्रहण करता है, क्योंकि जब कोई तत्व अपनी बाहरी कोश से या अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है तो धनायन बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो ऋणायन बनाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें,
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको बॉन्ड बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उससे अपनी लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर कोई तत्व ऐसा है जिसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उस एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। या फिर ये छोटी सी बात याद रख लो कि अगर किसी तत्व की बाहरी कोश में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे परमाणु को डोनेट करेगा। अगर किसी भी तत्व की बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते। अगर किसी भी तत्व की बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके ऋणायन बना देता है। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन धनायन बनाएगा या ऋणायन बनाएगा। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो मैंने अभी बताया था अगर किसी तत्व की बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनेट करके ये बनाएगा धनायन। तो H+ का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर हम Cl की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7 होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है ये हम बताएंगे बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब फिलहाल ये देखते हैं कि क्लोरीन की बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से कर्जा ले लेता है तो वह गरीब बन जाता है या ऋणी बन जाता है। इसलिए अगर कोई तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ऋणायन बनाएगा। अब अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर ग्रहण करता है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर ग्रहण करता है, जब कोई तत्व धनायन या ऋणायन बनाता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है। तत्व का परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई तत्व धनायन या ऋणायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि जब कोई तत्व धनायन या ऋणायन बनाता है तो क्या परिवर्तन होता है। जब कोई तत्व धनायन या ऋणायन बनाता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं Cl- में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है और परमाणु क्रमांक इसका कितना है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 था Cl का, लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो अब इसके पास में होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो Cl- में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। प्रोटॉनों की संख्या उतनी होगी जितना परमाणु क्रमांक है 17। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, वो इसने डोनेट कर दिया।